तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क में हम क्या बताए थे कि आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी कराएंगे, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़े उसमें पढ़े इंट्रोडक्शन टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। दूसरा पढ़े जिसमें कभी भी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना है तो मिनिमम जो बेसिक सेटअप होता है जो आपको एक बार एक एप्लीकेशन में करना है, एक बार कर लिए फिर जितना भी चाहे उतना बार डेटा अलग अलग तुम्हारा व्यू के लिए, अलग अलग तुम्हारा एक्शन मेथड के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं। तो वो एक बार करना है। लेकिन उसमें एक टॉपिक जो हम बोले थे कि हम लोग कोड फर्स्ट पहले नहीं पढ़े, तो एक टॉपिक हम बार बार बोले थे कि उसको बताएंगे जो होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि देखो मेन जो तुम्हारा जब भी हम लोग अभी पिछला जो सेटअप किए थे उसमें जब हम लोग स्कैफोल्ड किए थे, स्कैफोल्ड में हमारा मॉडल क्लास बना था, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट बना था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लास होता है एंटिटी फ्रेमवर्क में वो हमारा कौन सा होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि जो मॉडल क्लास है वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे टेबल के एक रिकॉर्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रिकॉर्ड। मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट करना है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। अगर तुम्हारा टेबल से डेटा रीड कर रहे हो और अगर बहुत सारा क्या आ रहा है, बहुत सारा रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि टेबल में तो बहुत सारा रिकॉर्ड होगा, तो वहां पे फिर क्या होता है, जो तुम्हारा मॉडल क्लास है उसका बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनेगा और वो कलेक्शन के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। कलेक्शन मतलब जैसे लिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट का यूज ना होके यहाँ पे डीबी सेट नाम का एक कलेक्शन क्लास हम लोग यूज करते हैं, तो बता देंगे। लेकिन जो तुम्हारा एप्लीकेशन है और जो डेटाबेस है उसके बीच में कनेक्टिविटी का जो काम करवाएगा वो कौन करवाएगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास इज अ सेंट्रल कंपोनेंट इन एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो सेंट्रल मतलब बीच का जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है। दैट प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन योर डॉटनेट एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। तो डॉटनेट एप्लीकेशन जो भी है, चाहे वेब एप्लीकेशन है, चाहे विंडो एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन है, उससे और डेटाबेस के बीच में वो कनेक्टिविटी का काम कराता है। इट इनेबल यू टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग डॉटनेट ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या इनेबल करता है कि डॉटनेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसका मेन फीचर क्या होता है, तो की फीचर ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, जैसे इसके पास इंफॉर्मेशन रहता है किसका, डेटाबेस कनेक्शन का। कि अगर मान लीजिए आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो वो किस सर्वर पे है, उस सर्वर का नाम या उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर वहां पे लॉगिन होना है, ठीक है, अगर कोई भी डेटाबेस में घुसेंगे तो पहले लॉगिन प्रोसेस होगा, तो उसके लिए आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, किस तरह का ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है, कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, तो वो इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। डेटा रिट्रीवल, इसके पास ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे कि डेटा आप डेटाबेस से निकाल सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन, आप इंसर्ट डिलीट अपडेट इसी के थ्रू कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम लोग पढ़े थे एसक्यूएल के अंदर कि ट्रांजैक्शंस होता है, अगर मल्टीपल कमांड्स भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन मेंटेन होता होगा तो सारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना, ट्रांजैक्शन को कमिट करना, रोल बैक करना, सेव करना, वो सारा यही संभालता है। और चेंजेस ट्रैकिंग, ट्रैक द चेंजेस मेड टू द डेटा। जो भी डेटा में चेंजेस हो रहा है उसका भी ट्रैकिंग रखता है कि वहां डेटाबेस में क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, या यहाँ पे तुम्हारा लोकली ऑब्जेक्ट में क्या चेंज हुआ नहीं हुआ। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो कभी भी अगर आपका जो बेसिक सेटअप जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप डेटाबेस के साथ जो भी इंटरेक्शन करेंगे वो तो तुम्हारा कंट्रोलर के थ्रू होगा, क्योंकि कंट्रोलर ही तुम्हारा एक ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर हम लोग सी शार्प का कोड लिखते हैं। तो डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना, डिलीट करना, निकालना है, उसका सारे के लिए एक्शन मेथड काम रहना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर ही वो कोड लिखना पड़ेगा डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। तो अब हमारा जो अगला काम होगा वो ये होगा कि जिस कंट्रोलर के अंदर आपको डेटाबेस ऑपरेशंस करना है उसके अंदर भी कुछ बेसिक कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ बेसिक कोड लिखना पड़ता है। बेसिक कोड क्या लिखना पड़ता है कि उस कंट्रोलर के अंदर अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, तो चलो पिछला जो हमारा प्रोजेक्ट था हम लोग उसी को ओपन करते हैं और उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन हम बता दिए थे कि तुम्हारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। एक सिंगल लाइन वाला बताए थे, 3 लाइन वाला program.cs में। उसके बाद हम बताए थे कि 3 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये भी बताए थे कि ऐप सेटिंग.json में तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ेगा। और उससे पहले तुम्हारा टेस्ट, यहाँ जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बना है उसमें यहाँ से 2 लाइन हटा के उसके जगह इसको ऐड करना पड़ेगा। तो सब बेसिक सेटअप हम बता दिए थे। अब आते हैं हम लोग CRUD ऑपरेशन पे। CRUD का मतलब होता है C फॉर क्रिएट, मतलब इंसर्ट करना डेटा, R फॉर रीड, डेटा निकाल के लाना और दिखाना, उसके बाद U फॉर अपडेट, डेटा का डेटाबेस में जो है उसको चेंजेस करना, और D फॉर डिलीट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक क्लास बनाए थे स्टूडेंट और वहां एक टेबल बनाए थे स्टूडेंट। तो ये तो हमारा मॉडल जनरेट हो गया था, हम लोग नहीं बनाए थे, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था। अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल में जो भी डेटा है उसको रीड करके लाना, लाके एक पर्टिकुलर व्यू में दिखाना, तो उसको बोलेंगे रीड ऑपरेशन। तो पहले क्रिएट से पहले हम लोग क्या करेंगे, रीड, क्योंकि वो आसान है। लेकिन ये किसके थ्रू करेंगे, तो हमारे पास जो कंट्रोलर है हम उसी के साथ करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक कंट्रोलर कौन सा बन के आता है, होम। इसके जगह तुम दूसरा कंट्रोलर भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग इसी में काम करते हैं। तो पहले क्या बोले कि आपको जो भी काम करना वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
कुछ बेसिक सेटअप हर कंट्रोलर के अंदर करना पड़ेगा, जिसके अंदर भी वो डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको यूज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहां पे जहां पे क्लास है, क्लास का डिक्लेरेशन, जैसे एक लॉगर बना हुआ है, इसी के नीचे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्राइवेट, जैसे ऊपर रीड ओनली लिखा हुआ है यहां पे भी रीड ओनली लिखेंगे, और यहां पे अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मतलब उसका रेफरेंस टाइप वेरिएबल, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ना टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो आपको ध्यान देना होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग हो सकता है। टेस्ट डीबी यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा डेटाबेस का नाम टेस्ट डीबी था, इसलिए टेस्ट डीबी, लास्ट में कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है। डेटाबेस का नाम कुछ और होता तो यहां पे कुछ और हो जाएगा। टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट का कुछ भी नाम से बना सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है कि किस नाम से होना चाहिए। तो टेस्ट डीबी का क्या कर दिए, कॉन्टेक्स्ट बना दिए। तो पहला काम ये होगा। दूसरा, अगर तुम्हारा कंट्रोलर के अंदर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, जैसे यहां कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि एक पैरामीटर तो ऑलरेडी पास है, हमको दूसरा पैरामीटर इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और नीचे आके ये अपने आप आ गया, लेकिन अगर यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें देखो होता क्या है, ये इसका पूरा का पूरा बात समझो। ये जो बना, ये हमारा सिर्फ रेफरेंस टाइप बना, इसमें कोई इंफॉर्मेशन, मतलब इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बना, क्योंकि न्यू यूज नहीं किया हुआ है। अब इसका यहां पे क्या बना रहे हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्टर। तो जब भी आप इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनते के साथ कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन बनाएगा, तुम्हारा सर्वर बनाएगा। सर्वर बना के उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह डाल के वो इसमें पास कर देगा। तो इसमें तो आया एज अ पैरामीटर। अब इससे हम इसको कहां डाल रहे हैं, यहां पे थे। अब देखो इसमें समझो क्या है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट हमेशा रिप्रेजेंट करता है, दिस का मतलब होता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो करंट क्लास कौन है, ये। तो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट मतलब ये इसको रेफर कर रहा है, जो यहां पे हम लोग बनाए हैं। तो बोले कि इसमें एक इंफॉर्मेशन आएगा, कहां से, जो इसको पास किया गया है सर्वर द्वारा। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म है। फिलहाल अगर उतना डिटेल में नहीं भी समझ में आ रहा है, तो इतना याद रखो कि पहला लाइन ये बनाना पड़ेगा, दूसरा हमको ये बनाना पड़ेगा, यहां पे इसको उसी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और यहां दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। हां, अगर ये नहीं बना हुआ है, मान लो कि अगर एक एग्जांपल तुमको दिखा देते हैं कि अगर मान लो ये कंस्ट्रक्टर पहले से नहीं बना, जैसे कि हम लोग एक और कंट्रोलर ले लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, इसका नाम देते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। वो भी बता देते कि जिसमें नहीं बना हुआ है उसमें कैसे उसको सेटअप करेंगे। मान लो कि कोई तुम अलग से कंट्रोलर बना रहे हो, तो उसमें लॉगर नहीं बना रहा था, नहीं बना हुआ है, तो यहां पे तुमको देखो क्या करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर यूज करना है तो पहले करेंगे प्राइवेट रीड ओनली और टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, ये अंडरस्कोर आ रहा है, हटा देते हैं, अंडरस्कोर का कोई मतलब नहीं है। फिर यहां पे फिर यहां वो तो नाम है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट की जगह तुम सी भी ले सकते हो। अब यहां पे तुमको अपना क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तो यहां क्या लिखेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहां पे सिर्फ टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जाएगा, आई लॉगर का नहीं जाएगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। तो अगर तुम अपना कोई कंट्रोलर बना रहे हो जिसमें लॉगर नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, खुद से अपना कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, हर कंट्रोलर के अंदर, जिसके अंदर तुमको इसका कॉन्टेक्स्ट का यूज करना। अगर मान लो कोई ऐसा कंट्रोलर बना जिसमें डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या ये हर कंट्रोलर में देना पड़ेगा, नहीं, ये हर कंट्रोलर में देना नहीं पड़ेगा, तुमको उस कंट्रोलर के अंदर देना पड़ेगा जिसके अंदर तुमको डेटाबेस के साथ काम करना है। कोई ऐसा कंट्रोलर बना जिसमें ऐसा सारा एक्शन मेथड है जिसको डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे इसका हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, इसके लिए एक और देखो, कंस्ट्रक्टर जो है हम लोग मैनुअली भी बना सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका, जैसे इसको तुम बना लिए, उसको तुम इस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देखो है ना, यहां पे जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां पे देखो एक ये स्क्रू ड्राइवर आ जा रहा ना, यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखो ऑप्शन आता है जनरेट कंस्ट्रक्टर, है, यहां बोलो जनरेट कंस्ट्रक्टर कर देंगे और ओके, देखो अपने आप ये बना दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर देता है, उतना आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि अगर जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम होम के साथ कर रहे हैं, तो होम में वापस आ जाते हैं। तो ये कहां से, अभी नहीं हटाना होगा, अभी हम चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। तो यहां से अभी तो हम लोग बनाए ना, हम चाहे तो इसमें भी काम कर सकते हैं हम वहां छोड़ के। और ऐसा नहीं कि हम इसको लिख दिए तो हमको कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस का काम करना ही करना, तुम चाहो तो लिख दो, काम नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नहीं है तो हम एक्स्ट्रा काम क्यों दें सर्वर को। ये हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि आधा काम हमारा जो भी मैक्सिमम काम होगा किसके थ्रू होगा, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होगा। कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझना होगा कि जितना भी टेबल होता है उसके लिए एक डीबी कॉन्टेक्स्ट बनता है। इसमें क्या बनता है,
डीबी कॉन्टेक्स्ट। अभी देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ, देखो है ना। तो ये देखो स्टूडेंट्स नाम का हमारा क्या है, मॉडल है। तो यहां पे डीबी सेट बनता है, सॉरी डीबी सेट कॉन्टेक्स्ट नहीं, डीबी सेट बनता है। डीबी सेट एक तरह से मान के चलो लिस्ट, जैसे लिस्ट होता है ना, उसी तरह से यहां पे जो तुम्हारा डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स होता है उसको जो मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे। तो अगर मान लो डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड है, तो उसको स्टोर करने के लिए यहां पे लिस्ट की जगह किसका यूज होता है, डीबी सेट। तो अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उसमें उसके अंदर ये स्टूडेंट्स नाम का, क्योंकि ये क्लास का मेंबर है, तो हम लोग पहले पढ़े ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर उसका मेंबर का क्या आता है, कॉपी चलाता है। जब हम लोग अपने कंट्रोलर के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट्स नाम से एक ऑलरेडी मेरे पास क्या आ गया होगा, मेंबर आ गया होगा, जो तुम्हारे टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर टेबल पर जो भी काम करना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां इसका ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाए, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स करेंगे, इसका मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इसका मतलब बात कर रहे हैं डेटाबेस में जो मेरा स्टूडेंट टेबल है उसका। तब हम लोग अगर स्टूडेंट्स में कोई भी चीज को ऐड करेंगे तो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, स्टूडेंट में कोई भी चीज को चेंज करेंगे तो डेटाबेस में चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट से कोई भी चीज डिलीट करेंगे तो डेटाबेस में चेंज डिलीट हो जाएगा, और स्टूडेंट से डेटा निकालेंगे तो डेटाबेस से डेटा निकल जाएगा। मतलब तुमको अब आगे जो काम करना है वो किसका करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट, उसके बाद आगे कोई भी काम होगा। अब इसमें जो पहला काम हमको करना है, पहला काम हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग जो इंडेक्स है इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। इंडेक्स का जो व्यू है, इसका व्यू कहां मिलेगा, यहां पे होम में इंडेक्स चले गए, और यहां पे हम लोग वेलकम लिखा हुआ है, हम यहां लिख देते हैं वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, और यहां पे देते हैं पैराग्राफ, लिखते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, और इसके अंदर एक देते हैं लिंक ahref इक्वल्स टू होम का कौन कॉल हो जाएगा, कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे देते हैं लिस्ट, क्या देते हैं, लिस्ट। एक लिस्ट नाम का एक्शन मेथड होगा जिसका काम क्या होगा, या हाँ लिस्ट नाम का एक्शन मेथड होगा जिसका काम क्या होगा तुम्हारा, कि वो सारा इंफॉर्मेशन को दिखाएगा। और इसके अंदर लिखते हैं क्लिक हियर। हम लोग चाहते हैं क्या कि जो भी मेरा डेटाबेस में डेटा है अगर इस लिंक पे क्लिक किया जाएगा तो स्टूडेंट का सारा डिटेल दिख जाना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि लिस्ट नाम का एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा आपको। चलिए वापस आते हैं हम लोग कहां पे, कंट्रोलर में, और इसके नीचे बनाते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या दे देंगे, लिस्ट। अब ये लिस्ट का काम क्या होगा, लिस्ट का काम समझो। लिस्ट सबसे पहले क्या करेगा, लिस्ट सबसे पहले डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट से डेटा निकालेगा, ठीक है, और उसको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा, और उसको फिर किसको पास करेगा, व्यू को। अब व्यू उसको क्या करेगा, दिखाएगा। अब जो दिखाएगा तो दिखाने के लिए तुम इसके फोल्डिंग भी यूज कर सकते हैं, हम लोग अभी फिलहाल इसके फोल्डिंग यूज करेंगे, और इसके बाद हम बताएंगे कि नहीं तुम मैनुअल भी कोडिंग कर सकते हो। तो फिलहाल हमको सबसे पहला काम क्या होगा कि जो टेबल का जितना भी डेटा है वो सारा डेटा को निकाल के लिस्ट में स्टोर करना है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, लिस्ट, लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसका आएगा, स्टूडेंट नाम का जो मॉडल है उसका आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम पर क्या बोले कि हर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कौन करेगा, हर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल है। यहां पर हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, डेटा कहां से आएगा, कॉन्टेक्स्ट से, उसका कौन सा डीबी सेट से, स्टूडेंट से, और यहां लिख देंगे टू लिस्ट, क्या लिख देंगे, टू लिस्ट। तो हम बता रहे क्या कि कॉन्टेक्स्ट का जो स्टूडेंट्स में जो डेटा है, स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट टेबल में जो डेटा है, यहां पे उसको यहां स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जितना भी रिकॉर्ड है सबको लिस्ट में कन्वर्ट करो और कहां डाल दो, स्टूडेंट्स के अंदर डाल दो। अगला काम क्या होगा कि हम लोग रिटर्न व्यू करेंगे, और उसमें ये क्या करेंगे, ये हमारा स्टूडेंट्स को पास कर दिए। अब देखना मजा क्या आएगा। इतना करने के बाद तो हमारा मेन क्या है कि एक व्यू बनेगा जिसका काम क्या होगा कि उसको बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल दिया जाएगा, और वो उसको क्या करेगा, दिखा देगा। अब दिखा देगा तो अब इसके लिए व्यू आप खुद से बना सकते हैं मैनुअली कोडिंग करके, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसका फोल्डिंग करेंगे, और इसके फोल्डिंग में हम बताए थे कि जब बहुत सारा रिकॉर्ड दिखाना रहता है तो उसका टेम्पलेट लिस्ट होता है, क्या होता है, लिस्ट। तो यहां पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू करेंगे, सेकंड वाला लेंगे क्योंकि इसके फोल्डिंग के लिए सेकंड वाला लेना पड़ता है, अगर खुद से कोडिंग करते हो तो एम्प्टी वाला लेना पड़ता है। यहां क्या करेंगे, ऐड। अब यहां पे दो तीन चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला टेम्पलेट, तो टेम्पलेट हमारा कौन सा होगा, लिस्ट। मॉडल स्टूडेंट का है, स्टूडेंट ही जा रहा है ना, स्टूडेंट का जाएगा। यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना पड़ेगा जो डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो जो भी तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसका नाम यहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड। देख रहा कितना अच्छा से पूरा फॉर्मेट बना के डेटा दिखा देगा डेटाबेस का। अभी हम लोग एसक्यूएल भी खोल लेते हैं साथ ही साथ, वहां से देखते हैं क्या क्या डेटा है, फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पिछला टॉपिक में तो हम लोग देखे ही थे इसको। जब तक वो इसका फोल्डिंग हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं।
ये इसके फोल्ड हो गया। अब यहाँ देखो हम बताते कभी भी जब लिस्ट आता है तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनता है, आई इन्यूमरेबल का, ठीक है। और ये किसका ऑब्जेक्ट्स को रखा है, स्टूडेंट्स का। यहाँ पे तुम टाइटल में जो भी देना चाहते हो, जैसे हम चाहते हैं कि डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, तो टाइटल में आ जाएगा। बाकी लिंक विंक बनाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। देखो सारा कुछ अपने आप जनरेट हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो मैनुअल कोडिंग में तक टेबल बनाया है, क्या बनाया है, टेबल। टेबल में दो पार्ट होता है, टी हेड जो तुम्हारा हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, और टी बॉडी जिसमें तुम्हारा डेटा होगा। हेड में क्या किया, ध्यान से देखो, @HTML डिस्प्ले नेम 4। डिस्प्ले नेम 4 क्या करता है, जो भी वेरिएबल का नाम या उसका लेबल सेट किया गया कहां पे, यहां पे। यहां तो अभी कुछ नहीं सेट किया तो यहां रोल ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा डिस्प्ले नेम 4 हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो डिस्प्ले नेम 4 है वो है STU नेम। अच्छा, STU नेम वाला है, अभी इसमें तुम्हारा रोल नंबर ऐड नहीं है, तो STU नेम आएगा, STU जेंडर, जो वेरिएबल का नाम है फिलहाल वही आ जाएगा। तो हेडिंग एक बार आ रहा है, डेटा तो बहुत सारा हो सकता है, तो इसके लिए क्या किया, फॉर ईच चला के मॉडल में जितना भी ऑब्जेक्ट उतना बार ये लूप चला रहा है, जितना बार लूप चलेगा उतना बार एक TR बन रहा है। TR के अंदर हम ये मैनुअल कोडिंग करके भी दिखा देंगे। और साथ ही साथ हर रिकॉर्ड के लिए 3 चीज और बना रहा है, ध्यान से देखना, एडिट, डिटेल और डिलीट। इसके बारे में भी हम लोग आगे जब पूरा CRUD ऑपरेशन एक एक करके देखते जाएंगे तो इसको बताते चले जाएंगे। देखो SQL मेरा खुल गया, इसको लॉगिन करके हम लोग एक बार टेबल को चेक कर लेते हैं, वहां डेटा क्या है, तब इसको रन करके दिखाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो डेटा यहां है वहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, TestDB। तो पहले उसको ओपन कर लिए, फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट का डिटेल है यहाँ पे। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। तो हमारा पहले होम पेज खुलेगा, होम पेज में हम लोग क्लिक करेंगे तो किसको कॉल करेगा, वो लिस्ट को। अरे यार ये ब्राउजर क्यों गलत सेलेक्ट हो गया, जाओ। ब्राउज विथ क्रोम। आ गया, देखो स्टूडेंट डिटेल्स यहां आ रहा है, क्लिक हियर। जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट को कॉल कराएगा। लिस्ट देखो क्या किया, जो भी डिटेल्स मेरे पास कहां था, डेटाबेस में था, 4 रिकॉर्ड था ना, चारों का स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोन। तुम बोलोगे सर रोल नंबर तो नहीं आया, हम लोग रोल नंबर भी दिखाना चाहते हैं। तो अब हम लोग को बेसिक कोडिंग तो आता है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पहले TH एक और ऐड कर देंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहां पे मेरा रोल नंबर के लिए कहां गया, रोल नाम से ही है, फील्ड किस नाम से है, रोल के नाम से। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, रोल कर दिए। ये तो हेडिंग बढ़ जाएगा, तुमको क्या करना है, नीचे भी तो बढ़ाना पड़ेगा डिटेल्स में। तो यहां पे भी एक और TD ऐड कर दिए, तो कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि वहां पहला था इसलिए यहां भी पहला कर दिए हम लोग। और यहां पे भी क्या कर देंगे, रोल, नहीं रोल में सिर्फ रोल था, रोल में सिर्फ रोल है। देखो बार बार ये कह रहा भाई, तो ऑटोमेटिक सेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट सेट कर दिए या वो भी ठीक है, नहीं वहाँ भी कर दिए हम लोग। ये सेट है डिफॉल्ट, दूसरा कुछ होता है, वहाँ पर हम लोग क्रोम कर दिए। देखो अब रोल भी आने लगा, ठीक है। और भी अगर हम लोग करना चाहते हैं कि नहीं, STU नेम की जगह जेंडर हम लोग चाहते हैं कि इसका लेवल चेंज हो जाए, तो इसके लिए हम बताए थे कि मॉडल के अंदर आपको चेंजेस करना पड़ता है। मॉडल के अंदर क्या करना पड़ता है, 2 तरीका है। एक होता है डिस्प्ले एट्रीब्यूट, होता है क्या होता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में लिखना पड़ता है नेम इक्वल्स टू रोल, नेम इक्वल्स टू रोल, ऐसे सॉरी नहीं बता दे रहे, थोड़ा सा रुक जाओ, अपडेट वाला बहुत परेशान करता है। डिस्प्ले नेम अलग चीज होता है, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, डिस्प्ले, उसमें एक नेम नाम का एट्रीब्यूट देके रोल दे सकते हैं। और नहीं तो एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, सीधा डिस्प्ले नेम। क्या है, डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले नेम। नहीं डिस्प्ले नेम फोर वहां होता है, स्क्वायर, हम लोग यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिए। देखो डिस्प्ले नेम,
और सीधा यहां क्या लिख देंगे, रोल नंबर। ये क्या होगा, जो तुम्हारा ओरिजिनल वेरिएबल नेम है वो ना दिखा के क्या दिखाएगा उसके जगह पे, जहां पे भी डिस्प्ले नेम 4 यूज होगा उसमें इसके जगह ये दिखाएगा। यहां पे हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट नेम आए, क्या है, स्टूडेंट नेम। यहां पे हम लोग चाहते हैं जेंडर आए, सिर्फ जेंडर। यहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और यहां पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चेंजेस कर दिए। और हम लोग यहां आते हैं कहां पे, लिस्ट डॉट सी एस सिस्टम, कुछ और भी अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन से, यहां लिस्ट है तो हम लोग करते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा, ये जो लिंक आ रहा है, लिंक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना था, हम लोग मालूम क्या करेंगे, क्लास इक्वल्स टू दे देंगे बीटीएन, तो लिंक के जगह, हाइपर लिंक की जगह क्या बन जाएगा, बटन बन जाएगा। और यहां दे देंगे बीटीएन डॉट सक्सेस, तो हरा कलर का बटन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पे जो लिंक आ रहा है क्रिएट वाला, इसको भी थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है, तो यहां क्या करेंगे, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन और इसको देते हैं बीटीएन प्राइमरी, एडिट है ना, ठीक है। डिलीट में हम लोग करते हैं बीटीएन डेंजर, बीटीएन बीटीएन डिटेल्स है तो इसको हम लोग वार्निंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो पीला कलर का आ जाएगा बटन। और डिलीट वाला में क्या कर देंगे, डेंजर कर देंगे। ये देखो अब तुम्हारा जो व्यू है वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये कस्टमाइजेशन तो आपके ऊपर है, HTML CSS बूटस्ट्रैप जिसका भी यूज करके आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अरे अच्छा इसमें नहीं हुआ, देख लेते कुछ होगा गड़बड़। यहां पे तो आ गया, उसमें भी आ जाएगा, कुछ हम लोग गलती किए होंगे, क्लास का स्पेलिंग देखो गलत दिया हुआ है, आप कॉपी पेस्ट किए तो यही होगा, आदत छूटता नहीं है, अजी का जंजाल बन जाता है ये आदत। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारा डेटाबेस का डिटेल्स यहां से आ गया। ये हमारा पहला क्या हुआ, लिस्ट ऑपरेशन हुआ, मतलब रीड में दो होता है, एक होता है लिस्ट और एक होता है डिटेल्स। जो क्रड में दो तरीके से होता है, रीड में क्या है तुम्हारा कि दो ऑपरेशन होगा, एक होता है लिस्ट और एक होता है डिटेल्स। लिस्ट में क्या होता है, सारे का डिटेल्स एक साथ आता है। अब यहां पर हम दिखाते हैं कि नहीं, एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल्स पूरा बढ़िया फॉर्मेट में दिखा दे, उसका जैसा प्रोफाइल खुलता है, हम डिटेल्स करेंगे तो क्या आ जाए, प्रोफाइल खुल जाए। तो हम इसी में वो भी बताएंगे, ठीक है, कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एक और एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। देखो ये किसको कॉल करा रहा है, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, यहां से ये कॉल करा रहा है डिटेल्स को, और यहां से उसका आईडी पास करा, रोल नंबर देखो है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो कोड क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोग डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, एसपी रूट आईडी जो तुम्हारा रोल नंबर है उसको एज अ पैरामीटर भेज देता है वहां पे, और यहां क्या है, डिटेल्स। तो अब अगला जो होगा कि ये एक्शन किसको कॉल करा रहा है, डिटेल्स को, तो हमको डिटेल्स नाम से एक एक्शन मेथड बनाना होगा। ऐसा एक्शन मेथड बनाना होगा जो कि एक आईएनटी टाइप का वेरिएबल लेगा, क्योंकि ये रोल नंबर क्या है, आईएनटी टाइप का है। और उसके बेसिस पे अब डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा, वो अभी क्या था कि हम लोग पूरा डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट किए, तो सारे का डिटेल भेज दिया। अब हमको एक का रिकॉर्ड भेजना है, किसका भेजना है, सिंगल। तो पहले हमको उसको सर्च करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, चारों में से वो रोल नंबर है या नहीं है, तो पहले उसको सर्च करेंगे, सर्च करके उसको स्टोर करेंगे। स्टोर कहां करेंगे, हम बताए थे कि अगर तुम्हारा एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का, उसमें उसको सर्च करके स्टोर करेंगे और उसको पास करेंगे कहां पे, व्यू में। अब व्यू उसके लिए क्या करेगा, फिर टेम्पलेट हम लोग यूज करेंगे कौन सा, डिटेल्स, और वो उसका फॉर्मेट बना के दे देगा, बाकी तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए अगला जो क्रड में जो रीड है, रीड का जो सेकंड पार्ट है, अब उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, वापस होम कंट्रोलर में आएंगे, एक हमारा काम हो गया। अब दूसरा होगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसका हो जाएगा हमारा डिटेल्स, क्या हो जाएगा, डिटेल्स। लेकिन ये डिटेल्स क्या कर रहा है, आईएनटी टाइप का एक आईडी लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, आईडी। और उसी आईडी के बेसिस पे हमको स्टूडेंट सर्च करना है। तो पहले तुम लोग यहां पहले चेक करेंगे कि अच्छा आईडी के आगे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इससे क्या होगा कि अगर आईडी आएगा, नहीं, आईडी के आगे जो डेटाबेस होता है वहां पे, सॉरी डेटा टाइप होता है वहां पे, तो अब आईडी क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या होगा कि अगर वहां से डेटा आएगा तो वो डेटा स्टोर होगा, डेटा नहीं आएगा तो क्या स्टोर होगा, नल स्टोर हो जाएगा। तो पहले तुम लोग यही चेक करेंगे, पहला काम क्या है, हमको ये चेक करना कि मेरा आईडी आया है कि नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल है। अगर आईडी नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब आईडी आया है कुछ ना कुछ, तब हम लोग सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो सर्चिंग कैसे करेंगे, तो सर्चिंग करके स्टूडेंट को कहां स्टोर करेंगे,
ST में, और यहां लिखेंगे, ध्यान से देखो कैसे सर्च करते हैं। यहां पे पहले देना होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट, कहां सर्च करना है, स्टूडेंट्स में। और सर्च करने के लिए 2-3 तरीका है। पहला है फर्स्ट और डिफॉल्ट, क्या देंगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसके अंदर आपको कंडीशन पास करना पड़ता है। यहां पे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहां लैम्डा स्टेटमेंट देंगे, तो देंगे आइटम डॉट, आइटम का, सॉरी आइटम डॉट का मतलब यहां आइटम एरो, आइटम का जो क्या है रोल है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आईडी। ठीक है, तो फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या करेगा, आईडी लेके आएगा, और जितना भी स्टूडेंट के अंदर आईडी है, सारे आईडी के जो रोल कॉलम में जितना भी आईडी सबके साथ मैच करेगा, जिसके साथ मैच करेगा उसका ऑब्जेक्ट मतलब उसका डिटेल्स क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब ये भी तो हो सकता है कि जो आईडी है उसका डिटेल्स मिले ही ना, तो अगर उसका रिकॉर्ड मिला तब तो एसटी में आ जाएगा, और रिकॉर्ड नहीं मिला तो नल आएगा, क्या आएगा, नल। तो हमको एक काम और करना पड़ेगा कि यहां चेक करना पड़ेगा, इफ एसटी इज नॉट इक्वल टू नल, अगर एसटी नॉट इक्वल टू नल है तब आप क्या करिए, रिटर्न व्यू, और उसमें क्या पास कर दीजिए, अगर एसटी में कोई डिटेल्स आया है मतलब नॉट इक्वल टू नल है, तो आप वही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट किसको पास कर दीजिए, व्यू को। लेकिन अगर मान लो वो नहीं है, अगर वो नहीं है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वापस तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, डिटेल्स वाला पेज में ना जाके, व्यू वाला पेज में ना जाके, कहां चला जाए, इंडेक्स वाला, सॉरी लिस्ट वाले पेज में चला जाए, कहां चला जाए, लिस्ट वाला। तो यहां एल्स लिखेंगे, और एल्स में अब इसमें देखना 2-3 और मजेदार चीज बताएंगे, तो लगेगा कर एकदम रियल लाइफ वाला काम हो रहा है। तो यहां पे करेंगे रिटर्न। अब अगर अपने व्यू को रिटर्न कराना होता तो व्यू देते हैं, और दूसरे व्यू को रिटर्न कराना होता तो लिखते हैं रिडायरेक्ट टू एक्शन, क्या लिखते हैं, अगर दूसरे व्यू डिटेल्स से तुमको मान लो कि इंडेक्स में भेजना है, डिटेल्स से तुमको लिस्ट में भेजना है, तो यहां पर हम लोग इंडेक्स ना देके क्या दे देंगे, लिस्ट दे देंगे, क्या दे देंगे, लिस्ट। फिलहाल अभी ये दे रहे हैं। अब मान लो कि यहां पे भी अगर ये क्या होता है, अगर मान लो कि ये नॉट इक्वल टू नल है, तो यहां से भी हम लोग रिटर्न करेंगे। अभी रिटर्न किसको करेगा, लिस्ट को ही करेगा, किसको करेगा, लिस्ट को। तो अभी हम इसको एक नॉर्मली तौर पे दिखाता है, अभी इसका व्यू बनाया नहीं हम लोग, ठीक है, और ना अभी हम इसको वहां से कॉल कराएंगे। अभी हम इसको डायरेक्टली, होता है ना कि किसी किसी को जब यूआरएल पता होता तो यहीं पे क्या करेगा, वो होम लिख देगा, और होम के अंदर क्या लिख दिया, डिटेल्स, और एंटर मारेगा। देखो ये कहां आ गया, ये इंडेक्स, ये तुम्हारा लिस्ट में आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहां से हम लोग आईडी पास नहीं किए। जब आईडी पास नहीं किए तो आईडी में क्या चला गया, नल, नल में गया, आईडी में क्या गया, नल चला गया ना। तो आईडी में अगर नल गया तो ये नॉट इक्वल टू नल है, नहीं इक्वल टू नल है, तो सीधे यहां से बाहर आया, और ये इसको कहां भेज दिया, लिस्ट में भेज दिया। ठीक है, मान लो यहां पे ठीक है हम आईडी देते हैं, स्लैश करके ऐड दे दिए, तभी भी कहां आया, इस बार क्या हुआ कि आईडी आया, यहां पे नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन जब यहां पे सर्च किया तो उस आईडी का डिटेल्स नहीं मिला। आईडी के डिटेल्स सब नहीं मिला तो इसमें क्या आ गया, नल आ गया। अब चेक किया कि भैया एसटी इज नॉट इक्वल टू नल, नो एसटी इज इक्वल टू नल, कहां चला गया, एल्स में, या लेकिन वहां पे पता नहीं चल रहा ना कि यहां हम तो खोले, काहे नहीं आया, क्या आया नहीं आया। तो इसके लिए अब हम देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, हम यहां से एक एरर मैसेज भेज देंगे, किसको भेजेंगे, जिसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, लिस्ट को। तो उस एरर मैसेज मतलब कोई भी व्यू से किसी कोई भी यहां से क्या नाम है, कोई भी तुम्हारा कंट्रोलर से व्यू में डेटा भेजने के लिए हम लोग, एक तो मॉडल है, हम लोग मॉडल तो यहां यूज करेंगे नहीं, हम लोग या तो व्यू बैक या टेम्प डेटा या व्यू डेटा यूज करते हैं। लेकिन उसमें हम बताए थे कि टेम्प डेटा, व्यू डेटा तब यूज करते हैं जब आपको सेम, अगर मान लो डिटेल्स, ये कौन सा एक्शन मेथड है, डिटेल्स, तो इसको अपना व्यू में भेजना है, तो किसी दूसरे व्यू में भेजना है तो वहां टेम्प डेटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेम्प डेटा। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे टेम्प डेटा, और उसका कुछ भी एक नाम दे दो, मैसेज, क्या नाम दे दिए, मैसेज इक्वल्स टू, ये कब आ रहा है, जब स्टूडेंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे मैसेज भेजेंगे, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर रोल, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, रोल को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो रोल को कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे, जो हमारा आईडी ऊपर से आया हुआ है, ठीक है, वही ना रोल नंबर है जो इसमें आया था आईडी, ये तो यहां से भेज दिया जाएगा कहां पे, लिस्ट के पास में। तो लिस्ट को इसको दिखाना भी तो होगा। अब इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो कौन सा लिस्ट वाला व्यू है, यहां सबसे ऊपर में, यहां पे लेकिन अब देखो होगा क्या कि इसको तुम खोलेंगे जब, अभी ध्यान से देखना अभी क्या होगा, हाँ, तो अभी मान लो कि हम यहां कुछ भी लिख देंगे, तो अगर नॉर्मली आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाला जो था ना, लिस्ट स्टूडेंट वाला डिटेल्स पे क्लिक, या क्या यहां पे था ना हमारे पास एक लिंक इंडेक्स के अंदर, क्लिक हियर, इस पर भी क्लिक करोगे तो आ जाएगा।
अब मान लो कि पहली बार जब खोलोगे तो उसमें तो टेम्प डेटा में डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां से पास किया नहीं गया है, तो वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे एक कंडीशन देंगे, देखो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अगर खुलता है खुद से, फर्स्ट टाइम जब ये खुलेगा हमारा कौन सा लिस्ट, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस समय तो टेम्प डेटा में कोई डेटा रहेगा नहीं, और हम अगर उसको यूज करेंगे तो यहां एक्सेप्शन आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग कंडीशन देंगे, देखो @if, क्या चेक करेंगे कि टेम्प डेटा के अंदर जो मैसेज है अगर वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, नल। तो देखो अगर हम नॉर्मल इस लिंक पे क्लिक करके कॉल कराएंगे तो ये तुम्हारा, तो ये अगर ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा कौन सा है, ये इंडेक्स वाला है। तो इंडेक्स जो एक्शन मेथड है हमारा कहां पे, होम कंट्रोलर के अंदर, ये तो कोई टेम्प डेटा पास कर नहीं रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, नल रहेगा। तो नल रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर नहीं जाएगा, नॉट इक्वल टू नल रहेगा तभी इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा, फिलहाल अभी नॉर्मली हम ऐसे दिखाते हैं H1 सिर्फ समझने के लिए। वो यहां पे आ जाएगा मैसेज, और इसके सामने वो पूरा डेटा जो भी मैसेज आया उसको प्रिंट कर देगा। फिलहाल अभी हम नॉर्मली रख रहे हैं, बाद में इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देंगे, और यहां पे @ हो जाएगा क्योंकि ये HTML के साथ यूज कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम जब खुलेगा तो टेम्प डेटा का मैसेज होगा नहीं, तो इक्वल टू नल हो जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ध्यान से देखना, कुछ आया नहीं आया, क्योंकि उस पर नल था। लेकिन अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां देते हैं और 8, क्योंकि अभी यहीं से पास किए हैं, 8 देने के बाद भी नहीं आया, कुछ होगा देख लेते हैं। टेम्प डेटा का मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प डेटा का मैसेज कहां से हम लोग पास किए थे, कंट्रोलर का नाम देने का जरूरत नहीं है, तो लिस्ट दी है ना, तो लिस्ट जब भी हम लोग कंट्रोलर का नाम नहीं देते हैं तो अपने आप को कॉल तो करा ही रहा वो। टेम्प डेटा मैसेज दे दिए, ठीक है, रीडायरेक्ट टू एक्शन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को कर दे रहा है, ये आ रहा हमारा लिस्ट में। लिस्ट में क्या चेक करें हम लोग, इफ टेम्प डेटा का मैसेज नॉट इक्वल्स टू नल, तो अंदर आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए और टेम्प डेटा का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ठीक तो है सब कुछ। तो लिस्ट देखो हम लोग यहाँ लिस्ट पास कर दी, गलती किया ना, यहाँ डिटेल्स चाहिए ना, किसमें पास करना है, डिटेल्स में हमको 8 देना। देखो गलत हम लोग कॉल ही करा रहे थे, क्या है देखो आया ना। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम कोई ऐसा डायरेक्टली यहाँ डाल देंगे URL जिसका ID नहीं है तो वहां पे मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो कहाँ होगा, इसमें क्या आया, अगर नहीं मिला, अगर इसको सर्च किया, ध्यान से देखो, स्टूडेंट कंट्रोलर नहीं, कहाँ गया, होम कंट्रोलर, हाँ अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसको सर्च किया तो नहीं मिला तो क्या हो गया, नल आ गया, नॉट इक्वल टू नल, इक्वल टू नल, तो यहाँ आ गया। इसी तरह से हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये कब होगा, जब ID नहीं पास करेंगे तब, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अलग मैसेज देंगे, ठीक है, प्लीज पास ID टू या रोल टू सर्च इंफॉर्मेशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कोई रोल नंबर नहीं दिया, तो रोल नंबर दिया नहीं दिया तो ID इज नॉट इक्वल टू नल, इक्वल टू नल रहेगा, तो सीधे बाहर आएगा। तो वहां पे देखो क्या आएगा, डिटेल्स, और यहां ID ही नहीं दिए कुछ भी, प्लीज पास रोल टू सर्च आ रहा है, लेकिन ये उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। देखो मजेदार चीज, हम लोग जाते हैं क्रोम में, बूटस्ट्रैप का वेबसाइट खोलेंगे, और इसमें एक हमारे पास कंट्रोल होता है जिसका नाम है अलर्ट। क्या है, अलर्ट। तो हम लोग अलर्ट लेंगे, और अलर्ट में भी अलग अलग तरह का बॉक्स आता है, इस तरह का बना हुआ, जिसमें एक बॉक्स होता है डिसमिसेबल, जिसमें क्रॉस बटन भी आता है कि खुलेगा, आप चाहे तो उसको फिर बंद भी कर सकते हैं। तो वो नीचे में तुमको दिखेगा, हम दिखा देते हैं कहां पे है ना, डिसमिसिंग, देखो है डिसमिसिंग, डिसमिसिंग के नीचे देखोगे ये क्रॉस बटन वाला है, करना कुछ नहीं, ये जो है कोड है यहां से क्या करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और जहां पे हमारा लिस्ट वाला व्यू में जाएंगे, यहां पे जो इसको लिखा हुआ इसके जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब होली जो भी लिखा हुआ इसको हटा के यहां क्या दे देंगे, मैसेज, और इस जगह पे वो मैसेज आ जाना चाहिए। यहां पे क्या लगा देंगे, @टेम्प डेटा, और टेम्प डेटा के अंदर क्या दे देंगे, वहां पे वेरिएबल का नाम क्या है,
मैसेज। वार्निंग के जगह हम लोग यहां क्या कर देंगे, डेंजर, क्योंकि एरर मैसेज है। मैसेज तो वहां से भेज रहे हैं ना, मैसेज तो इसमें डाल के भेज रहे हैं, तो जो मैसेज वहां से दो मैसेज भेज रहे हैं, या तो अब देखो इसमें फायदा क्या होगा कि या तो ये वाला मैसेज आएगा या ये वाला मैसेज आएगा। अगर यहां पे नल मिलता है तो इसमें आएगा, यहीं से रिटर्न हो रहा है तो ये मैसेज लेके जाएगा। और अगर तुम आईडी ही पास नहीं किया, रोल ही नहीं पास किया, तो सीधे कौन सा मैसेज आएगा, ये वाला मैसेज आएगा। अब देखो, और सब कुछ सही रहेगा तो डेटा आएगा। अभी डेटा तो हम लोग अभी उसके लिए व्यू बनाए नहीं है, अभी फिलहाल तो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट में ही चल रहे हैं। देखो होम के अंदर, डिटेल्स के अंदर रोल नंबर 8 है नहीं, वहां पे डेटाबेस में 8 क्या आया, रोल 8, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम रोल पास कर रहे हो, सॉरी रोल पास ही नहीं कर रहे हो, प्लीज पास रोल टू सर्च, आ रहा है। लेकिन अब अगर यहां से हम सही सही पास करते हैं तो आप बोल रहा भैया कि डिटेल्स नाम का हमको मिल ही नहीं रहा। चलिए व्यू बनाते हैं डिटेल्स का। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोड लिखे किसका, कंट्रोलर का। अब हमको व्यू बनाना है, व्यू बनाने का मन नहीं खुद से, तो इसी को बोलो बनाने के लिए राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे इस बार टेम्पलेट क्या होगा, डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि डिटेल्स के लिए है। मॉडल हमारा स्टूडेंट ही होगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए है। कॉन्टेक्स्ट मेरा टेस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा, ऐड। आ गया। अब यहां पे भी तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बाकी क्योंकि इस बार हम लोग वहां पे चेंज कर दिए तो उसी हिसाब से यहां पे लेवल आ जाएगा। अब देखो मजा, जिस स्टूडेंट का डिटेल्स पे क्लिक करेंगे उसका प्रोफाइल खुल जाएगा, जैसे प्रोफाइल पेज खुलता है ना उस तरह से। क्लिक हियर किए, आ गया। अब यहां पे डिटेल्स में जाते हैं, आकाश का डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट नेम आकाश कुमार, जेंडर। यहां पे भी रोल नंबर नहीं आ रहा है, यहां पे भी तुम रोल नंबर ऐड कर सकते हो। अब मजेदार बात देखो, यहां बैक करेंगे, नहीं वापस से लिस्ट में नहीं जाएगा, ये कहां चला गया, इंडेक्स में। क्योंकि होता क्या है कि जनरली इंडेक्स में ही लिस्ट का जनरेट किया जाता है, हम लोग जनरेट कर दिए क्या, उसके लिए अलग सेक्शन मेथड बना के। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि यहां पे लिंक चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहां है ना बैक टू लिस्ट में इंडेक्स है, इंडेक्स की जगह क्या डाल देंगे, लिस्ट डाल देंगे। बाकी एडिट के लिए तो एडिट अभी हम लोग बनाएंगे ही आगे। तो ये थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेशन आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। प्लस हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा रोल नंबर है वो भी आ जाए। तो ये डी टी, देखो डी जो है वो लेवल को बना रहा है, डी क्या कर रहा है, डेटा बना रहा है। तो दोनों को कॉपी करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। और डिस्प्ले नेम फॉर यहाँ क्या डाल देंगे, जो वेरिएबल का नाम है रोल, और यहाँ पे भी क्या डाल दिए, रोल। अगर तुमको रोल भी दिखाना है दिखा दो। जनरली क्या होता है कि जो प्राइमरी की वाला कॉलम होता है वो नहीं दिखता है, तुम चाहो तो उसको दिखा सकते हो, अपना ऐड कर दो, कस्टमाइज कर दो। देखो इस बार इस पर क्लिक करते इसका डिटेल्स पे, तो 2 पास हुआ तो 2 का सर्च करके उसका डिटेल्स पास कर दिया इसका व्यू को। अब व्यू क्या कर रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन दिखा दे रहा है। अगर हाँ प्रोफाइल फोटो ला सकते हो, पहले इसके लिए फोटो अपलोड करने सीखना पड़ेगा ना, वो आगे बताएंगे जब इंसर्ट बताएंगे। इंसर्ट वगैरह मेरा क्रॉड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फोटो कैसे अपलोड करते हैं वो भी बताएंगे। देखो हाँ जो भी चाहो तुम अपने हिसाब से। अब इसे डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट है, CSS बूटस्ट्रैप जो भी चाहो यूज कर सकते हो। अब डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट है, हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, क्लास इक्वल्स टू BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, P3 पैडिंग दे दिए, मार्जिन बॉटम 4 दे दिए, ठीक है। ये तुमको अपने हिसाब से, अच्छा इसमें नहीं करना था, इसको ऊपर वाले में करना था। तो कस्टमाइजेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो तो CSS यूज करो, जो यूज करो तुम। अगर CSS यूज करना चाहते हो तो भी करके दिखा देते हैं। CSS यूज करना होगा तो क्या करना होगा, आया। हम इसके लिए कुछ CSS यूज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CSS यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी CSS का क्लास देना है, ठीक है, क्लास दे देंगे। जैसे मान लो देता है TXT, इसका CSS फाइल कहाँ होता है, हम बताए थे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे, www रूट में जाओगे, CSS में जाओगे, यहाँ फाइल बना हुआ है। बस यहाँ पे जो भी है पहले से उसके नीचे चले जाइए, .txt, क्योंकि क्लास का नाम TXT दिए है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कलर कोलोन ब्लू कर देते हैं समझने के लिए, बॉर्डर
1 पिक्सल, या पहले देता DASH डैश्ड 2 पिक्सल रेड। फिलहाल समझने के लिए दे दिए कि वो कैसे काम कर रहा है, देखते हैं वहां पे आता है कि नहीं। तो CSS तुम जहां चाहो वहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो आ गया। हम इसका भी चाहते हैं कुछ, ये भी तो एक डिवीजन है, तो इसका CSS लिखो, या फिर वहीं पे बूटस्ट्रैप से तुम कर लो जो तुमको सही लगता है। जैसे मान लो कि ये किसके अंदर, इस डिवीजन के अंदर पूरा डिटेल्स आ रहा है। यहाँ गए क्लास इक्वल्स टू BG, हम लोग कर देते हैं लाइट, थोड़ा सा देखना वो हल्का ग्रेइस में आ जाएगा उसका बैकग्राउंड। बूटस्ट्रैप में कलर कम है, फिर आपको कस्टमाइज खुद से भी करना पड़ सकता है। इसमें पता नहीं वहां तुम लोगों को दिख रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है। अच्छा कलर हम चेंज कर देते हैं इसका, ये पूरे में कलर दिख रहा है, वहां नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। तो वो हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग चाहे तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हम नहीं लगा के इसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं। ये रो है ना, इसका करते हैं BG, कोई ऐसा कलर देते हैं जो समझ में आए, म्यूट BG बॉडी, बॉडी तो वही कलर आ जाएगा, सेकेंडरी, टेरिटरी, डेंजर, डार्क, ग्रेडियंट, इन्फो करके देखते हैं आया। तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तुमको जो समझ में आता है। पैडिंग चाहते हो थोड़ा सा तो P5 दे दिए, क्योंकि देखोगे थोड़ा सा ही चारों तरफ से क्या हो रहा है, सटा दिख रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा जगह दिख रहा है। ये कस्टमाइजेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब देखो बैक टू लिस्ट करेंगे तो यहाँ आ गए। तो इस तरह से जो लिस्ट और हमारा क्या है डिटेल्स, जो रीड ऑपरेशन CRUD में क्या है, R पढ़ लिए हम लोग कि R कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इसमें इसका फोल्डिंग यूज किए, आगे फ्यूचर में जाके तुम खुद से भी कोडिंग करोगे, वो भी बता देंगे कि अगर खुद से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या अगर तुम इसके फोल्डिंग वाला कोड देके आइडिया देके खुद से भी बना सकते हो। तो R हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, C फॉर क्या होता है, क्रिएट। कि अब आप चाहते हैं कि यहां पर हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो एक फॉर्म खुल जाए, ठीक है। उस फॉर्म में हम डेटा डालें, बटन पे क्लिक करें तो मेरा डेटाबेस में डेटा सेव हो जाए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हमारा क्रिएट ऑपरेशन कैसे होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।